नकीब इजलास मुहिब गिरामी हाफिज व कारी मोहम्मद तबीब आलम साहब से तमद्दु खलीफे हुजूर नईम मिल्लत फख्रुल कुर्रा हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद कमालुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी से तमद्दु शहंशाह तरन्नुम शायर इस्लाम हजरत अलहाज दिलकश रांचवी साहब क़िबला से तमद्दु बानिये इजलास नाशिरे सुन्नियत हजरत अलहाज अब्दुल क़य्यूम साहब से तमद्दु स्टेज पे तशरीफ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम शोराए इस्लाम काबिले एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुम बिल खैरात व ज़ालिकल फ़ज़्लुल कबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ आक़ाए नामदार कौनैन के मालिक व मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माजिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, बाद नमाज़े इशा से लेकर अब तक आपने इलाकाई शोहरा से और आखिर में अपने मेहमान खुसूसी शहंशाह तरन्नुम हजरत दिलकश रांचवी से शानदार नातिया कलाम समाअत फरमाया। वक्त काफी हो चुका है। जिन हजरात की दिलचस्पी केवल नाते पाक और तरन्नुम में थी, उनके जाने का वक्त हो चुका था, चले भी गए।
लेकिन जो नाते रसूल के साथ साथ तकरीर भी सुनना चाहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रात के इस हिस्से में भी बैठे हैं, और जो बैठे हैं यकीनन समझदार लोग हैं, क्योंकि तकरीर में समझने की तकरीर करने से पहले तरन्नुम में नहीं तहतल लफ्ज़ में भी कुछ नातिया अशार पढ़ता हूं। तो एक नई नात है हमारी, तो उसके कुछ अशार हम भी आपको सुना दें तकरीर करने से पहले। हम लोगों का एक मुशायरा चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, अलिफ से लेकर या तक मुशायरा होगा, यानी अशार के आखिर में अलिफ से लेकर या तक एक तरतीब से शायरी चल रही है। अभी रे तक पहुंच पाए हैं हम लोग, 15 कलाम इस ताल्लुक से हुआ है। तो जिसके आखिर में जाल है वो वाला कलाम आपको सुनाता हूं। तवज्जो चाहूंगा हजरत दिलकश राजवी साहब की। नाते सरकार है उस पर तो है गौहर कागज, कागज पे चल रहा है। शुक्रिया। अच्छा, तहतल लफ्ज़ में पैसा नहीं मिलता, तरन्नुम में मिलता है। नाते सरकार है इस पर तो है गौहर कागज, कम कहा मैंने वो गौहर से है बरतर कागज, कम कहा मैंने। अरे अभी सरकार के औसाफ बहुत बाकी है, अभी सरकार के औसाफ बहुत बाकी हैं। खत्म होने को चले 7 समुंदर का, खत्म होने को चले। अभी सरकार के औसाफ बहुत बाकी हैं, खत्म होने को चले 7 समुंदर कागज। और नाम अल्लाह का उस पर लिखो फिर नाते रसूल, नाम उस पर लिखो अल्लाह का फिर नाते रसूल। दिल की तख्ती को तसव्वुर में बनाकर कागज, दिल की तख्ती को तसव्वुर में बनाकर कागज। और जी में आता है कलम बंद करूं उनकी सना, जी में आता है कलम बंद करूं उनकी सना। आसमानों को जमीनों को बनाकर कागज, जी में आता है कलम बंद करूं उनकी सना। जी में आता है कलम बंद करूं उनकी सना। आसमानों को जमीनों को बनाकर कागज। सुभान अल्लाह। और टूट पाए न कभी सिलसिले नाते रसूल, सुभान अल्लाह। टूट पाए न कभी सिलसिले नाते रसूल। कोई लिखे तो कोई दे दे उठाकर कागज। क्या बात है, वाह। टूट पाए न कभी सिलसिले नाते रसूल, कोई लिखे तो कोई दे दे उठाकर कागज। और ये खास शेर सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा। लिख के कागज पे आया कर दो मुनाफिक का निफाक। लिख के कागज पे
आया कर दो मुनाफिक का निफाक, दिल पे गुस्ताख के बन के गिरे खंजर कागज। लिख के कागज पे आया कर दो मुनाफिक का निफाक, दिल पे गुस्ताख के बनकर गिरे खंजर कागज। वाह वाह वाह। और एक खास शेर और समाज फरमाइएगा। हाफिज यूसुफ साहब भी आ गए दोबारा। नात लिखने का अदा हक नहीं होगा चाहे, नात लिखने का अदा हक नहीं होगा चाहे, तुम लिखो सोने से चांदी का बना कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, हाथ सलामत है तो हाथों को फजाओं में लहरा कर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाज़रे अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, काजी शहर इलाहाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। नात लिखने का अदा हक नहीं होगा चाहे, तुम लिखो सोने से चांदी का बना कर कागज। और नूर वाले की सना लिखी है मैंने इस पर, नूर वाले की सना लिखी है मैंने इस पर, दे रहा है महो अख्तर को भी टक्कर कागज। अरे वाह जिंदाबाद। दे रहा है महो अख्तर को भी टक्कर कागज। और नात मैंने लिखी कागज पे तो हैरत क्या, नात मैंने लिखी कागज पे तो हैरत क्या है, बख्श वाले जो हसन को सरे महशर कागज, बख्श वाले जो हसन को सरे महशर कागज। एक बार और दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आज की ये नूरानी महफिल जिन मुनासबतों से मुनक़िद हुई, उसमें एक बड़ी मुनासबत ये है कि हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब के साहबजादे आलिम बनकर इस साल अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से फारिग तहसील हो गए। मौलाना नूरुल हसन साहब उसी इदारे से ये नाचीज भी आज से ठीक 40 साल पहले फारिग हुआ। 40वां मेरा हो चुका। हाँ, तो 1399 में मेरी फरागत हुई और ये 1439 है, तो पूरा 40 हुआ। मेरी फरागत हाफिजे मिल्लत अलैहि रहमा के तीसरे वर्ष में हुई थी। ये कौन सा वर्ष? 45वां वर्ष, तो 42 साल, 3 साल निकाल लीजिए, 39 साल। खैर, इस मुनासबत से मुनक़िद हुई है। और हम सुन्नियों का तो ये दुस्तूर है कि चाहे मौका किसी खुशी का हो या मौका किसी गम का हो, खुशी के मौके पे भी हम नबी की मिलाद की महफिल सजाते हैं और गम के मौके पे भी नबी की मिलाद की महफिल सजाते हैं, कि नहीं? नबी का जिक्र कभी हम नहीं रोकते। खुशी होती है तब भी नबी का जिक्र, और गम होता है तभी नबी का जिक्र। ये हम सुन्नियों का दुस्तूर, और इस दुस्तूर की तालीम हमें हमारे पेशवाओं हुजूर से राजे मिल्लत ने दी, हुजूर शम्से मिल्लत ने दी, आरिफ बिल्लाह शाह नूरुल हुदा अलैहि रहमा ने दी,
हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने दी, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने दी, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने दी, सरकार आला हजरत सुभान अल्लाह। और जिस जमात से ऐसी नूरानी शख्सियतें जुड़ी है, समझ जाओ कि वही जमात बरहक है कि नहीं है? क्योंकि किसी जमात की हक्कानियत की पहचान उससे जुड़ी हुई शख्सियतों से है कि नहीं? मैं अर्ज करना चाहूंगा, हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया। हम नबी के जिक्र की महफिल मुनाकिद करते हैं हमेशा, इस पर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन चूंकि ये जश्न फरागत भी, जश्न दस्तारे फजीलत भी, भले ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट है कि नहीं? क्योंकि ओरिजिनल दस्तार तो सरकार हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमतो व रिदवान के रोजे से करीब इनकी होती है। हम तो उसी की याद मना रहे हैं। योगी सरकार की जब से आमद हुई है उत्तर प्रदेश में, तब से एडेड मदरसे वाले मुदर्रिसीन की छुट्टियां कम हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला, एक रात का, बड़ी मुश्किल से, वरना कई जलसों के लिए कारी कमाल साहब इसरार कर चुके, हमारे सबसे पुराने दोस्त इलाके, एक ही साथ पढ़ा करते थे हम लोग लगभग 50 साल पहले ऐनुल उलूम में, तब के, मगर इनकी तारीख मैंने रिजेक्ट कर, नहीं मंजूर कर सका कमी की वजह से। लेकिन तसरार से मुझे कुछ खास लेना देना है, और आपके सदर मोहम्मद काफिल साहब के इसरार ने हमको मजबूर कर दिया कि हम अपनी सर्विस की दांव पे लगा के आ गया। मैं जश्न दस्तारे फरागत पूरे इलाके में तसरार से ज्यादा लंबी तकरीर मेरी कहीं नहीं, सबसे लंबी तकरीर का रिकॉर्ड तसरार का, और ये तकरीर तब हुई है जब छोटे बच्चों को याद भी नहीं होगा कब, और इसका भी क्रेडिट हाजी अब्दुल कय्यूम साहब को जाता है। अगर ये बीच में न पढ़ते तो मैं तब भी ना आता, और हो सकता था कि आप और आपके साथ इलाके के ढेर सारे लोग फितनों में मुब्तला हो। इनका शुक्र अदा कीजिए कि इन्होंने आपके गांव को, आपके इलाकों को एक बहुत बड़े फितने से बचाया। आज उनके साहबजादे अलजामेतुल अशरफिया मुबारकपुर से अगर फारिग तहसील हुए तो हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और अलजामेतुल अशरफिया मुबारकपुर मसलके आला हजरत का इतना बड़ा नकीब, इतना बड़ा तर्जमान है कि वहां कोई आदमी तब तक मुदर्रिस नहीं हो सकता जब तक के आला हजरत के फतावा हुसामुल हरमैन की तस्दीक न करे। वाह वाह वाह। और फतावा हुसामुल हरमैन है क्या? उन अकाबिरे उलमाए देवबंद पर कुफ्र का फतवा और अरब और अजम के उलमा की हिमायत पर मुश्तमिल एक किताब। हर मुदर्रिस को उसकी तस्दीक करनी पड़ेगी,
और वहां से जो आलिम फारिग होकर निकलेगा उसकी सनद तब तक काबिले कबूल नहीं होगी जब तक के हुसामुल हरमैन के फतवे की तस्दीक न करे, तब तक काबिले कबूल न हो। ऐसा जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर मसलके आला हजरत और फिक्रे आला हजरत का अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां से फारिग होने वाले हर आलिम, खास तौर से मौलाना नूरुल हसन, उसी मसलक और उसी एतकाद पर जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम रहे। आमीन 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 आमीन। याद रखिए, मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत पढ़ी। अल्लाह फरमाता है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने किताब का वारिस बनाया। किनको बनाया किताब का वारिस? अल्लाह अपनी किताब का वारिस सबको नहीं बनाता, कहता है अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपनी किताब का वारिस उन लोगों को बनाया, उन बंदों को बनाया जिन बंदों को हमने सेलेक्ट कर लिया, मुंतखब कर लिया। अल्लाह अपने बंदों में से जिनको चुनता है उन्हें अपनी किताब का वारिस बनाता है, सबको नहीं बनाता है कि नहीं? और जो वारिस किताब होता है, मैं बता भी चुका हूं आपको कि जो वारिस किताब होता है, जाहिर है सबका दर्जा तो बराबर नहीं होता ना, सबका दर्जा बराबर नहीं होता। जो वारिस किताब होता है वही वारिस नबी होता है। जब नबियों और रसूलों का आपस में दर्जा बराबर नहीं है तो नबियों के वारिसीन का दर्जा कैसे बराबर है कि नहीं? नबी होने में, रसूल होने में कबो बेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबियाए किराम और रसूलाने अज़ाम, नबी रसूल होने में तो सब बराबर, लेकिन दर्जा सबका बराबर नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, सुभान अल्लाह, मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़ा बादहुम दराजात। ये रसूलों की जमात, रसूलों की इस जमात में हमने बाज रसूल को दीगर रसूलों पर बरतरी अता की। इन्हीं रसूलों में एक अजीम शान रसूल ऐसा, मिनहुम मन कल्लमल्लाह, जिंदाबाद। रसूलों में एक अजीम शान रसूल ऐसा जिनको अल्लाह ने अपनी हम कलामी का शरफ बख्शा, व रफ़ा बादहुम दराजात। और इन्हीं रसूलों में एक अजीम शान रसूल ऐसा जिनको दीगर नबियों पर, रसूलों पर मैंने दर्जा, 2 दर्जा नहीं दर्जों पर तरीयत। वो किसकी जात? वो हमारे नबी की जात। हमारे नबी का जो मकाम, हमारे नबी की जो अजमत शान है, हमारे नबी का जो खुदा की बारगाह में कुर्ब और उसकी बारगाह में नजदीकी है, वहां तक को न कोई नबी पहुंच सकता है, न रसूल पहुंच सकता है, न कोई मुकर्रब फरिश्ता पहुंच सकता है। तो कैटेगरी उलमा क्या होते हैं? नबी के वारिस होते हैं। किस चीज के वारिस? जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के वारिस, चल अचल संपत्ति के वारिस नहीं। ये चल अचल संपत्ति जितनी है इसमें विरासत दूसरों की चलती है, नबी की नहीं चलती। नबी दुनिया में जो छोड़ के जाता है वो सब राह खुदा में सदका होता है,
विरासत नहीं चली। वारिस होता है अगर एक आलिम अपने नबी का, तो इल्म में वारिस है, जमीन जायदाद में नहीं, इल्म का वारिस होता है। हमारे पैगंबर फरमाते हैं नहनु माशिरुल अंबिया ला नूरिसु दिरहम वला दीनारा इन्नमा नरिसुल इल्म। ये नबियों की जमात किसी को दिरहम और दीनार का वारिस नहीं बनाती, बनाती है तो इल्म का वारिस बनाती है कि नहीं? इल्म का वारिस बनाती। तो जो आलिम होता है वो नबी के इल्म का वारिस होता है, और नबी के इल्म का सरचश्मा कुरान पाक है। अल्लाह फरमाता है कि हमने उन लोगों को अपने बंदों में वारिस बनाया जिनको चुन लिया। सुभान अल्लाह। कैटेगरी भी तो अलग अलग होती है। एक कीड़ा घुस रहा है, कैटेगरी अलग अलग होती, गिर जाएगा। हो गया। कुरान ने भी इसकी तफसील की, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग, जिन लोगों की नजर में कुरान की बताई हुई वारिसीन किताब की कैटेगरी उस सब को एक नजर से देखना चाहता है कि नहीं? एक नजर से कैसे देखो जब सबका दर्जा बराबर, सबकी पोजीशन बराबर नहीं, सबका रुतबा बराबर। कुरान फरमाता है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने अपने चुने हुए बंदों को किताब का वारिस बनाया। फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सिही, किताब का वारिस, वारिसीन किताब एक किस्म उन लोगों की है जो अपने ऊपर जुल्म करने वाले। गौर से सुनिए, किन लोगों की है? ज़ालिमुल लिनफ्सिही, अपने ऊपर जुल्म करने वाला। जुल्म करने वाला कौन आलिम होता है, कौन वारिसे किताब होता है? ये वो होता है जो दीन का इल्म तो रखता है लेकिन उसके तकाजों पे अमल नहीं करता, वो जालिम है कि नहीं? लेकिन इसके बावजूद कि वो अपने इल्म के तकाजों पे अमल नहीं करता, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुदा का चुना हुआ। अगर ना होता तो किताब का इल्म क्यों देता अल्लाह उसको? चुना हुआ बंदा अपने इल्म पे अमल नहीं कर रहा, चुना हुआ बंदा है। उलमा ने फरमाया कि आलिम अगर अपने इल्म के तकाजों पे अमल न करे तो वो चिराग की तरह कि खुद जल रहा है मगर जमाने को रोशनी दे रहा है। खुद जल रहा, खुद पिघल रहा है। ई वाला नहीं, चिराग तो ये भी है इलेक्ट्रॉनिक, ई वाला नहीं। शमा वो होती है जो मोमबत्ती जिसको कहते हैं, मोमबत्ती जला दीजिए पिघलता रहेगा, जलता रहेगा, है कि नहीं? खुद जल के फिना हो जाएगा लेकिन जमाने को रोशनी देके जाएगा। आलिम अगर अपने इल्म के तकाजे पे अमल नहीं करता है तब भी कद्र के काबिल है। दीन का इल्म तो दिया खुदा ने, दीन का इल्म, इल्म के तकाजे पे अमल नहीं है तब भी वो अल्लाह का मुंतखब बंदा है कि नहीं? अच्छी बात है। और अगर आलिम कहीं अपने इल्म के तकाजों पे अमल करने लगे, इल्म के, तब वो शमा की तरह नहीं रहता, तब तो वो चांद की तरह हो जाता है। खुद चांद की तरह होता, खुद रोशन है
लोगों को ठंडक चांदनी दे रहा, लोगों को भी चांदनी दे रहा। ये थोड़ी कि पिघल रहा मोमबत्ती की तरह, नहीं, रोशन भी है और जमाने को अपनी चांदनी से ठंडक भी अता कर रहा। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कुरान ने कहा व मिनहुम मुक्तसिद, कुछ लोग दरमियानी राह के आलिम हैं, इल्म के तकाजों पे अमल करते हैं, लेकिन उतना इखलास नहीं। कुछ दुनिया की गरज भी लगी, इल्म के साथ, अमल के साथ कुछ दुनियावी गरज भी लगी, थोड़ी बहुत रिया भी है। तो ये दरमियानी कैटेगरी है वारिस किताब की, दरमियानी कैटेगरी। व मिनहुम साबिकुम बिल खैरात, और इन्हीं वारिस किताब के तीने किताब में जो एक सुपेरियर क्वालिटी, आला दर्जा, ऊंची मंजिल है, जिनकी कहते वो ऐसे होते आलिम भी इल्म के तकाजों पे अमल भी कर रहे हैं और हर भलाई की तरफ सबकत कर रहे हैं, आगे बढ़ के उस पे अमल भी कर रहे हैं। कहते हैं वज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल यही है कि वो अपने किसी बंदे को किताब का वारिस बना दे और किताब का वारिस बना के किताब के अहकाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे और हर भलाई की तरफ सबकत की तौफीक। ये अल्लाह सुभान अल्लाह सुपेरियर क्वालिटी होती है वारिस किताब, है कि नहीं? लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सब मंजूर बारगाह होता है, क्योंकि अल्लाह का चुना हुआ वो बंदा है। हदीसें आप देखें तो हमारे पैगंबर ने इन वारिसीन किताब के बारे में फरमाया कि साबिकुना साबिक, जो वारिसीन किताब में सबकत ले गया भलाइयों में, जो सबकत ले गया वो जन्नत में जाने में भी सबकत ले जाए, सबसे आगे वही जाए। जिंदाबाद, बेदारी कायम करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जन्नत में सबकत करेगा जाने, यहाँ भलाइयों में सबकत की तो वहां जन्नत में जाने में सबकत करेगा। वह मुक्तसिदुना नाज, और जो दरमियानी कैटेगरी का है ना उसको भी निजात है, नहीं कि उसको आजाद दिया जाए, नहीं, उसकी भी निजात है। वज़ालिमुना मग़फ़ूरुन लह, जो एकदम थर्ड क्वालिटी का वारिस किताब है उसकी भी मग़फ़िरत हो जाए, उसकी भी मग़फ़िरत हो जाए। पैगंबर का फरमान साबिकुना साबिक व मुक्तसिदुना नाज व ज़ालिमुना मग़फ़ूरुन लह, हमें का जो साबिक वो जन्नत में जाने में साबिक होगा, जो दरमियाना है उसकी भी निजात होगी, जो जालिम है आलिम है इल्म के तकाज़ों पे अमल नहीं वो भी बख्शा है कि नहीं? एक दूसरी हदीस और सुन लीजिए, हमारे पैगंबर ने फरमाया फ़अम्मल लज़ीना सबक़ू, जिन लोगों ने सबकत की, इल्म दीन हासिल किया, इल्म के तकाज़ों पे पूरे तौर पर अमल पैरा रहे, उनके अमल में कहीं से रियाकारी का कोई शायबा नहीं, कहीं से, है कि नहीं? इनको साबिक कहा गया है। अगर आप अपने बुजुर्गों की जिंदगी को देखो, आरिफ बिल्लाह शाह नूरुल हुदा अलैहि रहमान, सैयदी सरकार हुजूर हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमान, सैयदी सरकार मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमान, इनके किसी अमल में, किसी इबादत में, किसी काम में रियाकारी का कोई शायबा तक नहीं। एक आलिम को आलम को अपने इल्म की रोशनी से उन्होंने मुनव्वर किया। सैयदी सरकार हुजूर हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमान, शान क्या थी उनकी,
45 साल का तवील अरसा उन्होंने गुजारा मुबारकपुर में। 45 साल। एक से एक पैसे वाले मुरीदीन थे, ऐसे कि अगर चाहते तो उनके एक इशारे पर बिल्डिंगें खड़ा कर देते। मगर सैयदी सरकार हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा 45 साल तक खपड़ेल में। हम लोगों ने देखा है, हम लोग भी खपड़ेले में रह के पड़े। पक्की बिल्डिंग में रिहाइश नहीं थी, पढ़ाई तो थी, रिहाइश नहीं थी। मिट्टी का फर्श था, मिट्टी की दीवारें थी, ऊपर कपड़ा पोछ था। हम लोग हुजूर हाफिज मिल्लत की जूतियां सीधी करने वाले भी वही रहते थे और खुद हमारे आका सरकार हाफिज मिल्लत में वही रहे। 45 साल तक उन्होंने खपड़े पोश इमारत में जिंदगी गुजार दी। ये उनके इखलास का नतीजा था। क्या चले जाइए ना मुबारक, बिल्डिंगें देखिएगा। हाफिज मिल्लत ने शुरुआत की थी जिन बिल्डिंगों की, गिरने लगे, है कि नहीं? ये उनके इखलास का नतीजा। सैयदी सरकार ये साबिकून अल-अव्वलून, इनका क्या हिसाब? बेहिसाब इंशाअल्लाह जाएंगे। उनकी जूतियां हम लोगों ने सीधी की। हम लोग वैसा अमल कहां से लाए, वैसा इखलास कहां से लाए? लेकिन हैं तो उसी जमात से जुड़े हुए, जमात से जुड़े हुए। आज भी जो निकल रहे हैं वो उसी उलमा की जमात से जुड़े हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हीं साबिकून अव्वलीन के सदके में हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। तो खैर, अब बहुत कम लोग रह गए हैं। बातें तो कई और ज्यादा करनी थी, लेकिन आखिर में एक बात कह के मैं सलाम पढ़वा देना चाहता हूं, तो सलामे पे बात हो जाए ना। सलाम पर है, खत्म होना है तो सलाम ही पे गुफ्तगू हो जाए। हम सुन्नियों का ये मामूल है कि हर मजलिस के इख्तिताम पे सलाम पढ़ते हैं। फजर बाद भी पढ़ लेते हैं, जुमा बाद भी पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? कुछ लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि कुड़ कुड़ के रहते हैं सलाम की आवाज जब उनके कानों तक पहुंचती है। हमारे यूपी योगी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण का सहारा लेके जब मसाजिद और मदारिस और मनादिर को भी बराए नाम लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगी, कुछ बेईमानों को इस बात की खुशी हुई कि अब सुन्नियों का सलाम सवेरे सवेरे सुनने को। माज़अल्लाह, इतनी चिढ़ है नबी के दुश्मनों को सलाम, है कि नहीं? इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया में भी यही दस्तूर है, जब किसी का किसी से झगड़ा होगा तो पहला काम है कि सलाम बंद हो जाए। झगड़ा हो गया, सलाम बंद। वो उधर से आया, वो उधर से आया, सर झुकाए चला गया, सलाम, है कि नहीं? दुनिया में यही होता है। जब किसी का किसी से झगड़ा होगा तो नंबर 1 सलाम बंद, है कि नहीं? इसी से तो हम लोगों को पता चलता है कि जिन लोगों का नबी से सलाम बंद है, लोगों का नबी से झगड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। अरे कम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन दम है आप में। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, हक है हजरत। वाह वाह वाह।
आज भी हम सलाम पढ़े तो सबूते मांगता, कहाँ सबूत है सलाम पढ़ने का? फला लोगों ने पढ़ा, फला लोगों ने पढ़ा, फला लोग दुनिया भर कर। कुरान नहीं पढ़ते वो लोग। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सुभान अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह सुभान अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो, वरना तारीख पढ़ो। हम सुन्नी मुसलमान सलाम फजर बाद पहले नहीं पढ़ते, जुमा बाद भी नहीं पढ़ते थे, सिर्फ मीलाद में पढ़ते थे। कब पढ़ते थे? जब मीलाद पढ़ने वाला नबी की पैदाइश का तज़किरा करता, तब खड़े होके हम लोग सलाम पढ़ते थे। अरे पहले क्या था? मीलाद अकबर गौहर, जब वो पढ़ने लगता था ना कि सुबह शादी का वक्त आया, सफेद शरबत लाया गया, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा, यही सब पढ़ा जाता था विलादत के वक्त। तभी ना सलाम पढ़ते थे हम लोग। हर महफिल में सलाम होता नहीं। और जब तक इनकार करने वालों का जन्म नहीं हुआ तब तक मिलाद ही में सलाम रहा। लेकिन जब इनकार करने वाले सलाम का पैदा हो गए तो सुन्नियों ने मिलाद को में से सलाम को बाहर निकाला, फजर बाद ले गए। मिलाद से निकाल के फजर बाद सलाम पढ़ने लगे तो सांप लौटने लगा सीने और मुखालफत शुरू। तो सुन्नियों ने जुमा बाद भी शुरू कर दिया। काहे भाई? अल्लाह ने कहा खूब सलाम पढ़ो। कितना भाई? जितना इनकार होगा उतना। तुमने मिलाद से ले गए हम फजर बाद, उसमें और इनकार किया तो जुमा बाद, और इनकार करो सलाम नहीं बंद होगा तब तो पांचों वक्त पड़ेगा, है कि नहीं? हमारे दिलकश राचवी साहब फरमा रहे हैं कि गुजरात में असर बाद भी होता है, असर बाद भी सलाम। इनकार करने वाले जितना बढ़ रहे हैं सलाम बढ़ रहा है, सुन्नी, है कि नहीं? मैं अर्ज करना चाहता हूं, कभी कहा कि खड़े होके कहां सलाम पढ़ने का हुक्म है? अरे कुरान में सलाम पढ़ने का है ना, और खूब सलाम पढ़ने का है ना, तो उसमें कोई कैद लगी है कि बैठ के पढ़ोगे कि खड़े होके? कुरान में कैद लगी है। तो जब अल्लाह ने बैठने उठने की कैद नहीं लगाई तो किसी के बाप को अधिकार है कैद लगाने का? अल्लाह के कलाम में जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान ने तो हुक्म दिया कि खूब सलाम पढ़ो। बैठ के पढ़ेंगे तब भी अल्लाह के हुक्म की तामील होगी, और खड़े होकर पढ़ेंगे तब भी अल्लाह के हुक्म, है कि नहीं है? और इन लोगों का मामला यह है, सलाम रोकने वालों का, कि मिलाद में पढ़ोगे तो कहेगा शिर्क, गैरुल्लाह को पुकार रहा, या नबी सलाम अलैकुम, और नमाज में पढ़ता ही नहीं, नकल करता। मालूम है कि नहीं आप लोग? ये सलाम के मुनके जब कहते हैं ना या नबी, शिर्क हो गया, या रसूल अल्लाह शिर्क होगा, या अल्लाह को या रसूल अल्लाह मत कहो, पता है? तो वो लोग तो नमाज में जब फंसता है कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अत्तहियात, ए नबी आप पर सलाम, और इसका ठीक तर्जमा वही है जो या नबी सलाम अलैका का। मिलाद में भी नबी को हम पुकारते हैं, नमाज में भी पुकारते हैं। मिलाद में भी सलाम पढ़ते हैं, नमाज में भी सलाम पढ़ते हैं।
तो हम लोगों को हुक्म है तो दूसरा पड़ेगा। किसको हुक्म है? सबको नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तुम नबी पे दुरूद भेजो और खूब सलाम पढ़ो। बेईमानों को न दरूद भेजने का हुक्म है न सलाम पढ़ने का। ईमान वाले दरूद भी भेजते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं, और बैठ के भेजते हैं नमाज में, और खड़े होके भेजते हैं मिलाद। है कि नहीं? बैठ के नमाज में, खड़े होके मिलाद। और ये काम कब से हो रहा है मालूम है आप लोगों को? ये लोग कहता आला हजरत शुरू किए हैं बरेली वाले, मौलाना अहमद रजा खान साहब वही शुरू किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आला हजरत ने तो कोनो नया काम शुरू भी नहीं किया। उन्होंने तो हम लोगों का सिलसिला इस्लाम और मुसलमानों के बुजुर्ग पेशवाओं से, उन पेशवाओं से जोड़ दिया जिनके तवस्सुत से हम तक इस्लाम पहुंचा। आला हजरत तो 1272 में पैदा हुआ, 1340 में उनका वेसाल हुआ। 100 साल पूरा होने जाता वेसाल को। मगर जानते हो खड़े होकर सलाम कब से पढ़ा जा रहा है? ये 1439वां हिजरत का साल चल रहा है। आज से तकरीबन 750 साल पहले, आला हज़रत के विसाल को 100 साल भी नहीं हुआ, 750 साल पहले एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, इमाम तकीयुद्दीन सुबकी अलैहिर्रहम। कितना साल पहले? 750 साल। उनके घर पर इमाम तकीयुद्दीन सुबकी अलैहिर्रहम, इनके दरे दौलत पे नात शरीफ की महफिल मुनक़िद होती थी। नात सुनना, नात पढ़ना, ये इश्क वालों का हिस्सा है, मोहब्बत वालों का हिस्सा है। शुरू से इश्क वाले नबी की नात पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। जिनका दिल नबी के इश्क से खाली, नात पढ़ो तो कह रहा देखो ना गाना गाता है, यही बोलियो। वो का जाने नाते रसूल की अहमियत तो इश्क वाले जानते हैं। इमाम तकीयुद्दीन सुबकी अपने दरे दौलत पे नात की महफिल मुनक़िद करते थे। और उसी एक महफिल में एक शायर ने शेर पढ़ा, वहीं से चोरी करके मैंने एक शेर लिखा है कि नात लिखने का अदा हक नहीं होगा, चाहे तुम लिखो सोने से चांदी का बनाकर कागज। सुनाए था मैंने आपको, एक शायर ने शेर पढ़ा कि कलीलुल मदहिल मुस्तफा अल खत्तो बिस्सहबी अला फिद्दा बेयदे अहसनी मन कतबी व अन यनहदल अशराफ इंदा समाइही क़ियामन सफूफन ओ जसीयन अला रुकबी। नात पढ़ने वाले ने क्या नात पढ़ा? बस 10 मिनट और। नात पढ़ने वाले ने क्या नात पढ़ा कि अगर कोई आदमी नबी की नात लिखना चाहे, गौर से सुनिए, शायर कहता है, ये भी एक बहुत बड़े बुजुर्ग का कलाम है, इमाम सरसरी अलैहिर्रहम। कहते अगर कोई आदमी नबी की नात लिखना चाहे और लिखे, का चीज से लिखे? आम रोशनाई से न लिखे, सोने के पानी से लिखे। और कहां लिखे? कागज पे न लिखे, अला फिद्दा चांदी पे लिखे। सोने से लिखे और कहां लिखे? चांदी पर लिखे। और कौन लिखे? नथुआ बुधुआ नहीं,
बेयदे अहसनी मन कतब, जिसकी हस्तलिपि, जिसकी हैंड राइटिंग दुनिया जहान में सबसे ज्यादा खूबसूरत सुंदर हो लिखे। सोने के पानी से लिखे, चांदी के वर्क पे लिखे, जिसकी तहरीर सबसे ज्यादा खूबसूरत हो वो लिखे। और फिर कोई पढ़े और सुनने वाले सुने। आम लोगों की बात छोड़ो, कैसे लोग सुने, यानी सुनने वालों में कैसे लोग, ऐसे लोग हों जिनका समाज में रुतबा है, सोसाइटी में हैसियत है, ऐसे लोग समझ। और कैसे सुने, क़यामन सफूफन, सफ लगा के खड़े होके सुने। नमाज कैसे पढ़ते हैं आप, सफ लगा। शायर क्या कहता है, नबी की नात अदब से कैसे सुने, सफ लगा के खड़े होके सुने। या मारे ताजीम के जोसियन अलर हो कभी, घुटने के बल खड़े होके। तो शायर कहता है, सोने के पानी से लिखने के बावजूद, चांदी के कागज पे लिखने के बावजूद, सबसे खूबसूरत तहरीर में लिखने के बावजूद, रुतबे वाले लोगों का सफ बस्ता खड़े होकर सुनने के बावजूद, न नबी की नात लिखने का हक अदा होगा, न पढ़ने का हक अदा होगा, न सुनने का हक अदा होगा। कलीलुल मदहिल मुस्तफा, ये सब कम है नबी की तारीफ के। तो इतना शायर ने पढ़ा तो इश्क वाले थे ना, अदब वालों की जमात बैठी थी वहां, तुरंत उठ गए, नबी की नात पढ़ी जा रही, खड़े हो। और खड़े हुए इमाम तकीउद्दीन सुबकी, वक्त के जलीलुल कद्र मुहद्दिस, वक्त के बहुत बड़े इमाम, वो खड़े हो गए तो पूरी मजलिस खड़ी हुई, पूरी मजलिस खड़ी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने महबूब की ताजीम की ये अदा मुट्ठी भर मुसलमानों की जमात की इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को नबी की महफिल में खड़ा कर दिया। वाह 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 वाह। और तब से लेकर आज तक दुनिया जहान के मुसलमान खड़े होके नबी को सलाम करते हैं, कि नहीं? इलाहाबाद में एक आदमी मिला कि मौलाना साहब ये बताइए, आप किसी के यहाँ जाते हैं तो सलाम करना होगा तो कैसे सलाम कर बताया, नकल करके ऐसे कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ऐसे कहते हैं। बहुत बेअदब होता है ना। वहाबियत की बुनियाद पर, ये किस पर है, बेअदबी पर, इसी पर बुनियादें हैं उनकी हमारे। कैसे सलाम करते हैं, अगर नहीं ऐसे तो नहीं करते हैं, सीधे सीधे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। तो ये जो सवेरे पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैकुम, सब पढ़ के बता रहा है, ऐसा बता रहा, कैसे करते हैं। अच्छा, कहा कि आपस में हम लोग जो एक दूसरे को सलाम करते हैं, उसका कियास तुमने नबी पर सलाम का जो हुक्म है उसका कर लिया। तुम बताओ कुरान अल्लाह का कलाम है कि नहीं? और कुरान का ये कलाम बंदों के नाम खुदा का पैगाम है कि नहीं? मानना ना पड़ेगा कि खुदा का पैगाम है। तो कहते हैं तुम्हारे बाप की तुम्हारे पास चिट्ठी आ जाए तो कैसे पढ़ते हो? तरस से कैसे पढ़ते हो? तुम्हारा पैगाम बेटे का आ जाए, बाप के नाम, बाप का आ जाए बेटे के नाम, तो कैसे पढ़ते हो? तरस से। कुरान पैगाम है अल्लाह का बंदों के नाम।
मगर इस पैगाम को पढ़ने के लिए मेरे नबी ने फरमाया ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वाति। सुभान अल्लाह। कुरान को अपनी आवाज से आरास्ता कर। कैसे हम अल्लाह का पैगाम करते हैं? ऐसे लहजे में पढ़ते हैं, अरबी लहजे में, कि अगर कोई अच्छा कारी कुरान की तिलावत कर दे तो उसमें ऐसी मौसीकियत है कि बहता हुआ नदियों का धारा रुक जाए, परिंदे रुक जाए फिजा में। ये शान होती है कुरान को अच्छी आवाज में पढ़ने की। तो अल्लाह के पैगाम को पढ़ना और है, अपने बेटे की चिट्ठी पढ़ना और है, आपस में एक दूसरे को सलाम करना और है, और खुदा के महबूब को सलाम करना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ क़ियास मत कर, है कि नहीं? खैर और बहुत सारी बातें थी। तो 700-800 साल से हम लोग सलाम पढ़ते चले आ रहे हैं। रोकने वालों के बाप दादा का निशान नहीं था उस वक्त, जिस वक्त से हम लोग सलाम पढ़ रहे हैं नबी की महफिल में। ये रोकने वाले तो 200 साल पहले मिलेंगे नहीं कहीं तारीख में आप। तो पढ़ने वाले पुराने हैं कि रोकने वाले? तो ई बिदअती हैं कि हम बिदअती हैं? रोकने ही वाले में बिदअती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूलियत के शरफ से नवाजे। आमीन आमीन। और हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब के साहबजादे मौलाना नूरुल हसन साहब को तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। कि अभी इन्होंने फजीलत की डिग्री हासिल की है। इनके बाप को इनकी कमाई की जरूरत नहीं है, इनके भाई को भी इनकी कमाई की जरूरत नहीं है। अभी एक मंजिल पे पहुंचे हैं, इस मंजिल से आगे भी मंजिल है, सितारों से आगे जहां और भी। इस वक्त कौम को सबसे ज्यादा जरूरत है जिस चीज की, वो अच्छे मुफ्तियों की जरूरत है। और अच्छे मुफ्तियों की इसलिए जरूरत है कि इतने मसाइल नए नए पैदा हो गए हैं दुनिया में कि उनके अहकाम आपको पुरानी किताबों में नहीं मिलेंगे। तो अच्छी नजरो फिक्र का हामिल मुफ्ती पैदा करना इस दौर की शदीद तरीन जरूरत है। अभी इनकी उम्र क्या है? अभी मदरसा में पढ़ाने लगेंगे तो शागिर्द खुद इन्हीं को पढ़ाने लगेगा, इतना होशियार हो गया आजकल का। इसलिए अभी पढ़ाने का ख्याल नहीं लगता, अभी मजीद पढ़ना। स्पेशलिटी होती है ना किसी चीज में, दरसे निजामिया तो बहुत सारे उलूम व फनून का मजमूआ, उसका एक पार्ट है फिक़्ह इस्लामी, एक हिस्सा फिक़्ह इस्लामी। उसमें जो तखस्सुस करता है, स्पेशल कोर्स करता है, उसी को इफ्ता की सनद मिलती है फतवा देने। तो हम इनसे भरे मजमे में अपील करेंगे कि अभी पढ़ाई छोड़ना नहीं, फजीलत की सनद मिल गई, अभी तखस्सुस फिल फिक़्हिल इस्लामी में दाखिला ले, और जो 2 साल का कोर्स उसे कंप्लीट करें और अच्छा मुफ्ती बन के वहां से निकले। ये हमारी दुआ भी है, हमारी आरज़ू भी है कि नहीं, कि हमारे इलाके में मुफ्ती पैदा हो। हम लोग तो पूरी जिंदगी गुजार दी है इलाहाबाद में, 60वीं मंजिल पे पहुंच चुके, अब कई दिन की जिंदगी है कि नहीं। हमारे पैगंबर ने फरमाया आमारु उम्मती बैन 60 व 70, मेरी उम्मत की उम्रों का जो रेशियो है ये 60 और 70 साल के बीच है। एक किनारे पे तो पहुंच गए,
70 साल आते आते अल्लाह, अब जरूरत है कि हमारे इलाके में अच्छे उलमा मजीद पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद हो गई है, वरना हम लोग जब फारिग हुए थे ना तो आस पास देखते तो एक हमारे उस्ताद हुजूर नसीर मिल्लत मौलाना नसीरुद्दीन साहब, एक मैं, एक बस पूरे इलाके में यही फारिग। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कसरत हो गई है कि नहीं, उलमा की कसरत हो गई, हुफ्फाज की कसरत हो गई, कुर्रा की कसरत हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको तौफीक अता फरमाए कि वो हर आलिम अपने इल्म के तकाज़ों के मुताबिक अमल करे और नबी की जो इल्मी विरासत उसको मिली है उस विरासत को आने वाली नस्लों को ट्रांसफर करे, ताकि दीन का इल्म क़यामत तक यूं ही तरक्की करे। तूफान इश्क लाने से चश्म फायदा, 2 बूंद भी बहुत है अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।